जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 6 की एनसीईआरटी का आज 7वां दिन है, जिसमें हम पार्ट 3 पढ़ेंगे और पृथ्वी की गतियां इसका नाम है। अभी तक हम पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला पार्ट हमने पढ़ा था सौरमंडल में पृथ्वी, और दूसरा पार्ट पढ़ा था, कौन सा पार्ट पढ़ा था? पहला पार्ट सौरमंडल में पृथ्वी और दूसरा पार्ट पढ़ा था ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, इतना पढ़ चुके हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। देखो, पृथ्वी की गति का मतलब होता है जो हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? अर्थ। ये गति करती है। गति करने का मतलब होता है घूमना। आपका साइकिल का पहिया होता है, जब वो गति करता है तभी आगे बढ़ता है। तो पृथ्वी भी हमारी जो है गति करेगी तभी ये आगे बढ़ेगी। तो इसकी गतियां कितने प्रकार की होती हैं ये हमें जानना पड़ेगा। पृथ्वी की गति क्या है? हमारी पृथ्वी अर्थ। पृथ्वी। अब पृथ्वी की गतियां होती हैं दो प्रकार की, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। क्या होता है घूर्णन और परिक्रमण? क्या पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की गतियां होती हैं। याद कर लेना अभी तुरंत। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। नंबर 1 घूर्णन, नंबर 2 परिक्रमण। नंबर 1 क्या होगा आपका? घूर्णन, और नंबर 2 परिक्रमण। नंबर 1 घूर्णन और नंबर 2 परिक्रमण। ये दो प्रकार की आपकी पृथ्वी की क्या होती हैं? गतियां होती हैं। अब घूर्णन क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है? ध्यान से समझना। जब पृथ्वी आपकी है, ये पृथ्वी, जब आपकी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, बताया था आपको, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तब उसको घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन। यानी अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो उसको क्या कहेंगे? घूर्णन। घूर्णन किसे कहेंगे? अपने अक्ष पर घूमने को। अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहेंगे? घूर्णन। क्या कहेंगे? घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहेंगे। पृथ्वी के जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने को या परिक्रमा करने को, घूमने को परिक्रमण आई बात समझ में? यानी जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती तो उसको क्या कहेंगे? परिक्रमण। और जब अपने अक्ष पर सिर्फ घूमेंगे तो उसको क्या कहेंगे? घूर्णन। क्या कहेंगे? घूर्णन। ठीक है, तो पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की हो गई, एक तो परिक्रमण और एक घूर्णन। लेकिन परिक्रमण जो होता है वह किस, उससे क्या होता है, और घूर्णन जो होता है उसको क्या कहते हैं? मतलब वह किस चीज को डिनोट करता है? यानी परिक्रमण से क्या होगा और घूर्णन से क्या होगा?
परिक्रमण से क्या होगा, घूर्णन से क्या होता है, बदलाव। मतलब क्या बदलाव होता है कि परिक्रमण जब होता है तब क्या बदलाव होता है, और घूर्णन होता है तब क्या बदलाव होता है, बता सकता है कोई? बताओ। परिक्रमण होगा तो उसके आसे पासे घूमेगी और घूर्णन होगा तो अपने जगह पे ही घूमेगी। नहीं, वो तो बात सही है तुम्हारी कि जब परिक्रमण करती है पृथ्वी तो सूर्य के चारों तरफ घूमती, जैसे ये सन है, ठीक है, ये सन है आपका, क्या है, सन, यानी सूरज, ठीक है। इसके पहले इधर इधर यहां से स्टार्ट करेगी, फिर इधर भी आएगी पृथ्वी, इधर आएगी, यहां से फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, यानी इसके चारों तरफ पृथ्वी क्या करेगी, घूर्णन करेगी, परिक्रमण करेगी, ठीक है। इसके चारों ओर क्या करेगी, परिक्रमण करेगी, ये घूमती रहेगी अपने अक्ष पर, ठीक। लेकिन जो ये सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहते हैं, लेकिन अपने अक्ष पर ये घूमेगी, ऐसे ऐसे रोटेट होगी ना, जैसे ये इस मार्कर के चारों तरफ घूमे, ऐसे ऐसे घूमे, ठीक है। तो ये क्या होगा, सूर्य, जैसे ये सन है, ऐसा समझो, ये क्या है, सन, और ये क्या है, पृथ्वी, तो इसके चारों ओर घूमेगी, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, परिक्रमण। और ये अपने अक्ष पर ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमते ही, भाई ऐसे घूमती हुई तो जाएगी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे घूमती हुई, यानी ये इस प्रकार से घूमती हुई जाएगी, ऐसे ऐसे घूमती हुई जाएगी, यानी ये अपने अक्ष पर ऐसे घूमेगी, ऐसे घूम रही है कि नहीं, घूम रही है। तो ये समझो, पृथ्वी जब इस प्रकार से अपने अक्ष पर यानी अपनी धुरी पर जब घूमे, उसे क्या कहेंगे, परि नहीं, इसे घूर्णन कहेंगे। परिक्रमण किसे कहेंगे, जब इसके चारों ओर घूमे तब परिक्रमण। इतनी बात समझ में आ गई। देखो, जब आपकी पृथ्वी घूर्णन करती है तो दिन और रात होते हैं, क्या होता है, दिन और रात। कैसे, जैसे जब सूर्य के इस साइड में, जैसे ऐसे समझो, एक हिस्सा ये हो गया, ये दक्षिण समझ लो, ये उत्तर हो गया, ठीक, ये पूरब वाला हो गया, ये पश्चिम वाला भाग हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, उत्तर, वो दक्षिण, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण, ये क्या हो जाएगा, उत्तर। समझाने के लिए कहते हैं, ठीक, बता रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, पूर्व, ये क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक, ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। इसी प्रकार से ये वाला उत्तर, ये वाला पूर्व, ठीक, ये वाला ये वाला पश्चिम, ठीक। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा ये वाला उत्तर, ये पश्चिम, ठीक है। इसी प्रकार इसमें ये वाला उत्तर, ये वाला ये वाला ये वाला पश्चिम। अब ध्यान देना, जब आपकी पृथ्वी ठीक सूर्य के इधर साइड में होगी तब किस वाले हिस्से में प्रकाश पड़ेगा, दक्षिण वाले हिस्से में प्रकाश पड़ेगा। तो इस वाले हिस्से में क्या होगा, दिन होगा कि नहीं होगा, दिन होगा ना, ठीक है। अब पृथ्वी जब ये बाकी पड़ता काफी हिस्से में, ये तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं कि पृथ्वी का कौन सा हिस्सा कहां पर होगा, तब वहां दिन होगा। यानी कि अगर देखा जाए एक इस चित्र के माध्यम से अगर हम समझे, तो यहाँ पर जब पृथ्वी ऊपर होगी तो दक्षिण वाले हिस्से में पड़ेगा प्रकाश, तो यहाँ दिन होगा, बाकी अन्य जगह क्या होगी, रात होगी। इसी प्रकार से जब यहाँ इस वाले हिस्से, ये वाला सामने होगा पूर्व वाला, तो इस वाले में हिस्से में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो ये वाला इधर वाले हिस्से में क्या होगा, दिन होगा। इसी प्रकार जब इधर वाले हिस्सा होगा तो इधर वाले हिस्से में पड़ेगा प्रकाश, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इस वाले में क्या होगा, दिन होगा कि नहीं होगा, बाकी समय रात। और इस वाले हिस्से में अगर पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इस वाले में क्या होगा, दिन। यानी कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो क्या होता है, दिन और रात। क्या होता है, दिन और रात, ठीक है। लेकिन
जब आपकी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो होता है मौसम में परिवर्तन। क्या होता है? मौसम में परिवर्तन। ठीक है। जब परिक्रमण करेगी तब क्या होगा? मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन। ठीक। और लेकिन जब घूर्णन करेगी, घूर्णन करेगी, इधर लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं। जब घूर्णन करेगी तो क्या होगा? दिन और रात। ठीक है। जब घूर्णन करेगी, घूर्णन करती है तो क्या होता है? दिन और रात। और जब परिक्रमण करती है तो क्या होता है? मौसम परिवर्तन। ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई और मौसम चल रहा होगा, इधर कोई और मौसम चल रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, नोट करो इसको। ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं वो स्टार्ट स्क्रीन लें या फिर वीडियो पॉज करके नोट करें। ऑफलाइन वाले नोट करेंगे। ठीक है। जब घूर्णन करती है पृथ्वी तो क्या होता है? दिन और रात। और जब परिक्रमण करती है तो क्या होता है? मौसम में परिवर्तन। देखो, जब सूर्य के हिस्से में सूर्य जो चमकता है तुम्हारा, क्या होता है? सूर्य चमकता है। इसको चित्र को हटा देते हैं, एक चित्र बना देते हैं। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ था कि अगर सूर्य जिस भाग में, जैसे उत्तर दक्षिण मान लिया गया, बाकी इससे नहीं, सिर्फ इतने पार्ट में नहीं, इससे ज्यादा पार्ट में सूर्य चमकता है। लेकिन आपके समझाने के लिए आपको चित्र बनाया था कि अगर इधर साइड में होगा, जहां पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ रही होंगी, वहां पर क्या होगा? दिन होगा। जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा, वहां पर क्या होगी? रात होगी। ठीक है। कहीं कहीं पूरी पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर 6-6 महीने का दिन और 6-6 महीने की रात होती है। ठीक है। और तुम लोग सोचोगे वहां कैसा क्या हो रहा होगा, मौसम कैसे इंसान जी रहा होगा, वो सब आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। देखिए, ये आपका मान लीजिए सन है। क्या है? सन। ऐसे समझो, ये क्या है? सन। गोल बनाना तुम लोग। सन, सूरज। ठीक है। अब ये आपकी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी को दूसरी कलर से बना दे। ये आपकी क्या है? पृथ्वी। अब ध्यान देना, ये आपकी पृथ्वी है जो हमने बताया था आपके 23.5 डिग्री पर आपकी पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। कितनी डिग्री पर? 23.5। ऐसे झुकी हुई है, इस प्रकार से। ये आपका पृथ्वी का अक्ष है। ठीक है। तुमने देखा होगा ग्लोब थोड़ा झुका ऐसा रहता है, ग्लोब कॉलेजेस में अपने देखा होगा। ठीक है। ये क्या होता है? आपका अक्ष होता है। क्या होता है? ये दक्षिणी ध्रुव होता है। क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। ये क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। ये वाला दक्षिणी ध्रुव, ये वाला उत्तरी ध्रुव। अब ध्यान से तुम लोग समझना, बात को समझो। देखो, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा पृथ्वी के आधे हिस्से में पड़ेगा, ऐसे पड़ता है प्रकाश, इस प्रकार से। जैसे यानी जब पृथ्वी चमकती, जब सूर्य पृथ्वी पर पड़ता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो इस प्रकार, यानी आधे पार्ट में। ठीक है। आधे पार्ट में चमकती है पृथ्वी और आधे पार्ट में नहीं पड़ती है, चमकती है। और ये आपकी जो रेखा इधर से हमने नहीं आपको बढ़ाई थी, सीधी सीधी खींची थी। जब ये पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है तो यहां से इस प्रकार से विषुवत रेखा होगी आपकी, इस प्रकार से विषुवत रेखा, फिर इसके ऊपर कर्क, फिर मकर, फिर
आर्कटिक फिर अंटार्कटिक, इस प्रकार से रेखाएं होंगी। कैसे होंगी? थोड़ी हल्की तिरछी होंगी। ठीक है, अब देखो जो ये है आपका, ये बन रहा है ना, ये लाइन खींचे हैं यहाँ से, ये वाला, इसको कहते हैं पृथ्वी। इधर वाले हिस्से में क्या होगा आपका? दिन, और इधर वाले हिस्से में क्या होगा? रात। जिस वाले हिस्से में पृथ्वी का प्रकाश पड़ रहा है उस वाले हिस्से में क्या होगा? दिन। और जिस वाले हिस्से में पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा है उस वाले हिस्से में क्या होगा? रात। अब जो ये आपका एक आधा, जिधर लाइट पड़ रही है जिधर साइड में, ये लाइन एक बांट रही है उस हिस्से को, इधर वाले हिस्से में क्या होगी? रात, और इधर वाले हिस्से में क्या होगा? दिन। रात को हम काले उससे दिखा देते हैं ऐसे, ये क्या होगा? रात। ये वाला क्या होगा? दिन। अब दिन और रात को जो दो भागों में बांटता है, क्या बांट रहा है? ये वाली रेखा बांट रही है। ये वाली रेखा जो है पूरी पृथ्वी पर किस प्रकार होगी? जैसे कि कोई छोटी सी चूड़ी लाना है किसी के पास? हाँ लाओ, इसमें आ जाएगी। हाँ, जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी। ये पृथ्वी है और सूर्य का प्रकाश इसके इस हिस्से में, इतने हिस्से में पड़ रहा है, इधर वाले हिस्से में। ठीक है, तो इधर क्या होगा? ये पृथ्वी है और ये क्या है? सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इतने हिस्से में, इस वाले हिस्से में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो इस वाले हिस्से में क्या होगा? दिन होगा। इस वाले हिस्से में क्या होगा? रात। तो इसी प्रकार से अब जो ये रेखा बांट रही है ये दिन और रात को, इधर वाले हिस्से में दिन, इधर वाले हिस्से में रात, तो ये जो रेखा आपको बांट रही है ये वाली, इसको हम कहेंगे प्रदीप्त व्रत। क्या कहेंगे? प्रदीप्त व्रत। ठीक है, यानी उजाले और रात को बांटने वाला व्रत। व्रत इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इधर साइड में भी है और इधर साइड में भी है। इधर साइड में दिन और रात को पृथ्वी पर बांटेगी और इधर साइड में दिन और रात को बांटेगी पृथ्वी पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे हम? प्रदीप्त व्रत। क्या कहेंगे इस वाली रेखा को जो ये है? प्रदीप्त व्रत। व्रत क्यों कहेंगे? ये गोले के आकार का नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जब आपका बांटेगा इसको पृथ्वी पर दिन और रात को, ये इधर साइड में भी बांटेगा और इधर साइड में बांटेगा, तो ये गोले का रूप ऐसा ले लेगा कि नहीं ले लेगा? तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त व्रत। आ गया समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और तब तक के लिए जय हिंद। कल मिलते हैं अन्य टॉपिकों के साथ और आगे समझेंगे। ठीक है।